Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स को करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है evaluate इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। We know that integral from a to b of f of x, this is equal to integral from a to c of f of x plus integral from c to b of f of x, where a is less than c and c is less than b। और इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की डेफिनेशन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is equal to minus x if x is less than 0 and absolute value of x is equal to x if x is greater than 0. So integral from -1 to 2 x plus absolute value of x dx, this is equal to, अब अगर यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को माइनस एक्स के इक्वल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो आ जाएंगी -1 to 0। देन आ जाएगा प्लस इंटीग्रल x प्लस व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, देन हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 2। This is equal to integral from -1 to 0 x minus x dx plus integral from 0 to 2 2x dx. This is equal to integral from -1 to 0 0 dx plus 2 into integral from 0 to 2x dx. This is equal to 0 की इंटीग्रेशन होती है 0, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2 फ्रॉम 0 to 2। दिस इज इक्वल टू 2 over 2 इंटू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2। तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 2 को, बिकॉज अपर लिमिट है 2 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस, देन हम x की जगह पुट करेंगे 0 को, बिकॉज लोअर लिमिट इज 0, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 minus 0 एंड दिस इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 है evaluate integral from 0 to square root of 7 of 3x over square root of x square plus 9। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। We are given with integral from 0 to square root of 7 3x over square root of x square plus 9 dx. This is equal to 3 into integral from 0 to square root of 7 x square plus 9 raised to the power -1 over 2 into x dx. Now we know that integral f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब यहाँ पे f of x की जगह पे है हमारे पास x square plus 9, लेकिन x square plus 9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2x के इक्वल। अब हमारे पास ये जो x है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अब आ जाएगा 3 इंटू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक्स स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर -1 over 2 into 2 over 2 into x dx. This is equal to 3
over 2 into integral from 0 to square root of 7 x square plus 9 raised to the power minus 1 over 2 into 2x dx। अब यहाँ पे देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। अब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 from 0 to square root of 7. This is equal to 3 over 2 into x square plus 9 raised to the power 1 over 2 divided by 1 over 2 from 0 to square root of 7, and this is equal to 3 over 2 into 2 over 1 into x square plus 9 raised to the power 1 over 2 from 0 to square root of 7। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर 1 ओवर 2 फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, तो यहाँ पे पहले x की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 रेज टू द पावर 2 प्लस 9 रेज टू द पावर 1 ओवर 2, देन आ जाएगा माइनस। अब x की जगह आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 0 स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर 1 ओवर 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 9 रेज टू द पावर 1 ओवर 2 माइनस 0 plus 9 raised to the power 1 over 2. This is equal to 3 into 7 plus 9 is 16 raised to the power 1 over 2 minus 9 raised to the power 1 over 2. This is equal to 3 into 16 को लिखा जा सकता है 4 square raised to the power 1 over 2 minus 9 को लिखा जा सकता है 3 square raised to the power 1 over 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एवेलुएट इंटेग्रल फ्रॉम 1 over 2 to square root of 3 over 2 of sin inverse of x divided by square root of 1 minus x square where x is not equal to minus 1 and 1। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये करना है t को अज्यूम कर लेना है साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल। अब हमारे पास x आ जाएगा साइन t के इक्वल फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू minus pi over 2 and t is less than or equal to pi over 2। और हमारे पास dx आ जाएगा cos t dt के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू cos t होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t के इक्वल, साथ आ जाएगा dt। और यहाँ पे ये जो cos t है दिस इज पॉजिटिव फॉर t is greater than or equal to minus pi over 2 and t is less than or equal to pi over 2। अब हमारे पास sin t है x के इक्वल, तो dx हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt के इक्वल और dt आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के इक्वल where x is not equal to minus 1 and 1। अब यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे लोअर लिमिट है
1/2 के इक्वल। देन x है हमारे पास sin t के इक्वल, विच मीन्स 1/2 इज इक्वल टू sin t, और हमारे पास t आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ 1/2 के इक्वल। t इज इक्वल टू pi/6। sin इनवर्स ऑफ 1/2 इज pi/6। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो बन जाएगी pi/6 के इक्वल when t इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x। इसी तरह हमारे पास जो अपर लिमिट है दैट इज √3/2। अब हमारे पास आ जाएगा √3/2, दिस इज इक्वल टू sin t। दिस implies that t is equal to sin inverse of √3/2। sin inverse of √3/2 is pi/3। तो अपर लिमिट pi/3 के इक्वल हो जाएगी जब t sin इनवर्स ऑफ x के इक्वल होगा। Thus इंटेग्रल from 1/2 to √3/2 sin inverse of x over √1 minus x square dx, this is equal to integral from 1/2 to √3/2 sin inverse of x into 1 over √1 minus x square dx, this is equal to integral sin inverse of x की जगह पे आ जाएगा t, 1 over √1 minus x square dx की जगह पे आ जाएगा dt, और हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगी pi/6 और अपर लिमिट आ जाएगी pi/3। दिस इज इक्वल टू t²/2 from pi/6 to pi/3, this is equal to 1/2 into t² from pi/6 to pi/3, this is equal to 1/2 into pi/3 raised to the power 2 minus pi/6 raised to the power 2. This is equal to 1/2 into pi square over 9 minus pi square over 36. This is equal to 1/2 into 4 pi square minus pi square over 36. This is equal to 1/2 into 3 pi square over 36, and this is equal to 3 pi square over 72, which is equal to pi square over 24. So this is the final and required result. Next example number 7, evaluate integral from 0 to pi/6 of x into cos x. अब इसका करते हैं solution. अब यहाँ पे अप्लाई होना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटेग्रल f of x into g prime of x dx, this is equal to f of x into g of x minus integral g of x into f prime of x dx। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो g प्राइम ऑफ x है ये है फर्स्ट फंक्शन और f ऑफ x है सेकंड फंक्शन। तो राइट साइड पे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें हमने ये अज्यूम करना है हमारे पास ये जो cos x है ये है फर्स्ट फंक्शन और x है सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू pi/6 x into cos x dx, this is equal to इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो cos x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin x into सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पे x एज इट इज आ जाएगा और इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी लिमिट फ्रॉम 0 टू
pi over 6, then आ जाएगा minus integral from 0 to pi over 6 integration of the first function into derivative of the second function. x का derivative with respect to x होता है 1 के equal और साथ आ जाएगा dx. This is equal to x into sin x from 0 to pi over 6 minus sin x की इंटीग्रेशन आ जाएगी minus cos x के equal from 0 to pi over 6. This is equal to x into sin x from 0 to pi over 6 plus cos x from 0 to pi over 6. This is equal to pi over 6 into sin pi over 6 minus 0 into sin 0 plus cos pi over 6 minus cos 0. This is equal to pi over 6 into sin pi over 6 is 1 over 2 minus 0 plus cos pi over 6 is square root of 3 over 2 minus cos 0 is 1. This is equal to pi over 12 plus square root of 3 over 2 minus 1. So this is the final and required result. Next example number 8. Evaluate integral from 1 to e of x into natural log of x. अब इसका करते हैं solution. अब यहाँ पे भी हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहाँ पे हम x को कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन और नेचुरल लॉग ऑफ x को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन. सो इंटेग्रल फ्रॉम 1 to e x into natural log of x dx, this is equal to इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x square over 2 into second function as it is from 1 to e minus integral from 1 to e integration of the first function into derivative of the second function. Natural log of x का derivative आ जाएगा 1 over x dx. This is equal to x square over 2 into natural log of x from 1 to e minus, अब यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into x square over 2 from 1 to e. This is equal to 1 over 2 into x square into natural log of x from 1 to e minus 1 over 4 into x square from 1 to e. This is equal to 1 over 2 into e square into natural log of e minus 1 into natural log of 1 minus 1 over 4 into e square minus 1 square. Since natural log of e is equal to 1 and natural log of 1 is equal to 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into e square minus 0 minus 1 over 4 into e square minus 1. This is equal to e square over 2 minus e square over 4 plus 1 over 4. This is equal to e square over 4 plus 1 over 4. So this is the final and required result. Next है हमारे पास example number 9. If integral from -2 to 1 of f of x is equal to 5, integral from 1 to 3 of f of x is equal to 3, and integral from -2 to 1 of g of x is equal to 4, then evaluate the following integrals. And part 1 is integral from -2 to 3 of f of x. अब इसका solution करते हैं. We know that integral from a to b of f of x
This is equal to integral from a to c f of x dx plus integral from c to b f of x dx where c is greater than a and c is less than b. तो हमारे पास इंटेग्रल -2 to 3 of f of x आ जाएगा इंटेग्रल -2 to 1 f of x dx plus integral from 1 to 3 f of x dx. This is equal to integral -2 to 1 of f of x is 5 plus integral from 1 to 3 of f of x is 3 and this is equal to 8. So this is the required result. Next है हमारे पास part 2 integral from -2 to 1 of 2 into f of x plus 3 into g of x. This is equal to integral from -2 to 1 2 into f of x dx plus integral from -2 to 1 3 into g of x dx. This is equal to 2 into integral from -2 to 1 f of x dx plus 3 into integral from -2 to 1 g of x dx. This is equal to 2 into integral from -2 to 1 of f of x is 5 plus 3 into integral from -2 to 1 of g of x is 4. This is equal to 10 plus 12 and this is equal to 22. So this is the required result. Next है part 3 integral from -2 to 1 of 3 into f of x minus integral from -2 to 1 of 2 into g of x. This is equal to 3 into integral from -2 to 1 f of x dx minus 2 into integral from -2 to 1 g of x dx. This is equal to 3 into integral from -2 to 1 of f of x is 5 minus 2 into integral from -2 to 1 of g of x is 4. This is equal to 15 minus 8 and this is equal to 7. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.